तो बच्चों कल हम लोग पढ़े एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पहले हम लोग क्या करते थे, फॉर एग्जांपल 4 और 2 को जोड़ना है, यही एग्जांपल कल भी था हम लोगों का। 4 और 2 को जोड़ना है तो 4 + 2 लिख के फिर क्या कर लेते थे 6, ठीक है। कल मैं ये बोला कि 4 + 2 को आप लोग ऐसे लिखोगे, 4 + 2 = 6। जो निकालना है वो x, जो निकालना है वो क्या हो जाएगा x, ठीक है। इसके बाद सब्सट्रैक्शन भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 4 माइनस, अब 2 को मैं 1 कर दे रहा हूँ, 2 को मैं 1 कर दे रहा हूँ, 4 - 1 कितना आएगा वो हम लोगों को निकालना है। मैं ये बताया कल आप लोगों को कि इसी क्वेश्चन को 4 - 1 को अगर हम लोग -1 + 4 लिख देते थे तो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा था। इस पे जोड़ना है कि घटाना है डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ऐसे करके एट द एंड हम लोग कौन सा कंक्लूजन निकाले कि जब भी हम लोगों को किन्हीं भी 2 नंबर को जोड़ना या घटाना है, या तो हम लोग को जोड़ना रहेगा या तो घटाना रहेगा, 2 नंबर का जरूरत पड़ेगा, 2 नंबर को ही ना हम लोग जोड़ना घटाना कर सकते हैं। तो वो 2 नंबर में फॉर एग्जांपल हम लोग 4 और 1 का ही लेते हैं। 2 नंबर में जब भी जोड़ना घटाना रहेगा तो हम लोग के पास 3 कंडीशन हो सकता है, इनफैक्ट 4 कंडीशन होगा। वो 3 कंडीशन कौन कौन सा है, 4b+ होगा, 1b+ होगा, 4b+ होगा और 1b+ होगा, मतलब दोनों प्लस में है। या दूसरा कंडीशन हो सकता है 4b- में होगा और 1b- में होगा, या दोनों प्लस में हो सकता है या दोनों माइनस में हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, दोनों में से एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। हम लोग ये इसमें पहले कर लेते हैं, 4 को प्लस कर लेते हैं और 1 को माइनस कर लेते हैं। इसके बाद मैं 4 को माइनस कर लेता हूँ और 1 को प्लस कर लेता हूँ। यही 4 कंडीशन हम लोगों के पास हमेशा होता है जब भी हम लोग किन्हीं भी 2 संख्याओं में जोड़ना घटाना करते हैं। समझ में आया? कल हम लोग पूरे टाइम पे सिर्फ ये समझे, अगर दोनों में प्लस है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वही प्रश्न है जो हमेशा से आप लोग सीखे थे। दोनों में अगर प्रश्न प्लस है, दोनों में धन का साइन है, तो ये वही प्रश्न है जो हम लोग शुरू से सीखे हैं। तो इसमें हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। 4 + 1 कितना आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर प्लस है तो हम लोगों को जोड़ना है, दोनों अगर माइनस है तो भी हम लोगों को जोड़ना है, ठीक है। इसके पहले तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये बीच वाला साइन के हिसाब से या तो जोड़ रहे थे या तो घटा रहे थे। कल हम लोगों को ये बात समझ में आ गया कि दोनों प्लस है तो जोड़ना है, ठीक है। दोनों माइनस है तब भी जोड़ना है, 4b- है 1b- है, लेकिन इसका आंसर कितना होगा 5। और 5 के आगे जो साइन लगेगा वो कौन सा साइन होगा, ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 4। 4 के आगे कौन सा साइन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा। अब ये जो 2 कंडीशन बचा हुआ है, ये 2 कंडीशन में हम लोग को ध्यान ये देना है, सिंपल है। दोनों प्लस में था तब भी जोड़े, दोनों माइनस में था तब भी जोड़े। एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। वेरी गुड, एक प्लस और एक माइनस है तो क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 4 प्लस में है, 1 माइनस में है, माइनस करेंगे हम लोग। 1 + 1 माइनस है तो 4 में 1 गया तो कितना हुआ 3 हुआ। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 4 के आगे क्या साइन है, कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसमें भी -4 + 1 है, एक प्लस है एक माइनस है। अब इस प्लस को देख के जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। 4 में 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 3। लेकिन इस बारी क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, 4 के आगे क्या साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से बहुत क्लियरली हम लोगों के समझ में आ गया कि जोड़ना घटाना हम लोगों को है तो हम लोगों के पास 4 कंडीशंस होते हैं, या दोनों प्लस में होते हैं या दोनों माइनस में होते हैं। दोनों ही शर्तों में हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों ही शर्तों में क्या करना है, जोड़ना है।
तभी घटाना है जब दोनों में से एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में। चाहे पहले वाला नंबर माइनस हो चाहे बाद वाला नंबर माइनस हो, दोनों में से एक भी माइनस है तो क्या करना है, माइनस करना है। इसके बाद दूसरा चीज जो ध्यान रखना है, हम लोगों का जो आंसर आया, हम लोगों के आंसर में साइन उस संख्या का लगेगा जो दोनों में से बड़ा रहेगा। बड़ा संख्या के आगे प्लस है तो हम लोगों के आंसर में प्लस रहेगा, बड़ी संख्या के आगे में माइनस है तो हम लोगों के आंसर में माइनस आएगा। डाउट का कोई गुंजाइश इसके बाद नहीं होना चाहिए। क्लियर एकदम? तो अब हम लोग जब भी जोड़ना घटाना करेंगे तो हम लोग ऐसे ट्रेडिशनली नहीं करेंगे, ऐसे आइट साइड लिख के करेंगे ताकि एक माइनस एक प्लस रहे, कहीं भी माइनस प्लस रहे तो हम लोग उसको आराम से देख सकें। ठीक है? इससे थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोगों का इंटू। जब हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग का क्लास था मल्टीप्लिकेशन का, सबसे सिंपल है डिवीजन, सबसे सिंपल है डिवीजन। आज हम लोग को सीखना था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। गुणा करने में क्या होता है, जब आप लोग गुणा करोगे तो अगेन जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ना और घटाना कर रहे हैं तो 2 नंबर का जरूरत पड़ रहा है। गुणा करेंगे तो भी कितना नंबर का जरूरत पड़ेगा, 2 नंबर का। तो अभी तक हम लोग सिर्फ ये कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 5 × 4, सिर्फ दोनों पॉजिटिव नंबर का ही, पॉजिटिव इंटीजर को ही गुणा कर रहे थे। बात समझ में आया? 5 का और 4 का इंटू कर रहे थे तो सबको मालूम है कि इसका कितना आ जाएगा, 20। प्रॉब्लम कहाँ पे है, अगर -5 रहा और -4 रहा, या तो फिर 5 × -4 रहा, या तो फिर -5 × 4 रहा, अब कैसे करोगे भाई? जो आंसर आएगा वो भी तो या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा, या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा। ध्यान से सुनो, प्लस माइनस में हम लोग को 2 चीज डिसाइड करना पड़ता था। कौन कौन सा 2 चीज? एक तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है कि घटाना है। उसके बाद उत्तर में प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा। जोड़ना है कि घटाना है का नियम क्या था, दोनों प्लस में है तो भी जोड़ना था, दोनों माइनस में है तो भी जोड़ना था, और उत्तर में जो साइन आता था दोनों में से जो बड़ा संख्या उसका साइन आता था। ठीक है? इंटू करते समय आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। इंटू करते समय, गुणा करते समय तो गुणा ही करना है, जोड़ने घटाने वाला कोई तकलीफ है क्या? गुणा ही करना है। और गुणा करोगे तो ये 5 4 जा 20 हुआ, सभी का आंसर 20 आएगा, सभी का आंसर 20 आएगा। सिर्फ चेंज क्या होता है, साइन, सिर्फ साइन बदलेगा। और साइन कैसे बदलता है, इसमें गुणा जैसे नंबर का इंटू होता है वैसे साइन का भी होता है। ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस इंटू होता है तो प्लस ही होता है, दोनों प्लस प्लस अगर इंटू होता है तो प्लस ही होता है। तो 5 × 4 करोगे, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, आंसर 20 आना है, गुणा ही होगा सब में, सबका आंसर 20 आएगा। इसमें सिर्फ हम लोग को ये देखना रहता है कि साइन कौन सा आएगा। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 20 आ गया, प्लस ही आ गया। ध्यान रखना है, दोनों प्लस है तो प्लस आ गया, दोनों माइनस है तो भी प्लस आएगा। मतलब -4 और -20 को इंटू करोगे तो 2 माइनस जब इंटू होता है तो वो प्लस हो जाता है, -4 और माइनस इंटू करोगे तो भी वो +20 ही आएगा। बात समझ में आया? और इन दोनों का ही आंसर, चाहे बड़ी संख्या के आगे निशान रहे चाहे छोटी संख्या के आगे निशान रहे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो कंसेप्ट होता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का कंसेप्ट, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का कंसेप्ट हम लोग को जोड़ घटाने में होता है। ठीक है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का कंसेप्ट जोड़ घटाने में होता है। जब हम लोग इंटू कर रहे होते हैं, इंटू करने में बड़ा संख्या और छोटा संख्या वाला मैटर नहीं है, होगा तो इंटू ही। दोनों में से एक में भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा, एक में प्लस और एक में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। मतलब ये दोनों में क्या आ जाएगा? चलो अभी अगर मैं बहुत इधर उधर का चीज़ें समझा दिया हूँ तो बस इतना याद रखना है आपको कि जब भी 2 संख्याओं का इंटू होगा, गुणा होगा, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों नंबर प्लस में ये भी हो सकता है दोनों के दोनों नंबर माइनस में हो सकता है दोनों में से एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ये तीसरा कंडीशन है। तो करना तो गुणा ही है, हम लोग को करना तो गुणा है। गुणा करो नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा, दोनों अगर प्लस में नंबर थे तो आंसर भी आपका प्लस में आएगा। ठीक है?
दोनों नंबर अगर माइनस में थे तो आंसर भी आपका, समझो यही चीज को, दोनों प्लस है तो भी आंसर प्लस में आएगा, दोनों माइनस है तो भी आंसर प्लस में आएगा। दोनों में से कोई एक प्लस है और कोई एक माइनस है, चाहे कोई भी बड़ा हो, क्योंकि हम लोग नंबर को इंटू नहीं कर रहे हैं, हम लोग साइन को इंटू कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक बड़ा हो कोई भी एक छोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आंसर आपका माइनस होगा। वही हुआ, दोनों प्लस है तो प्लस 20 हो गया, दोनों माइनस है तो भी प्लस 20 हो गया। ये दोनों में 4 के आगे एक में प्लस है और एक में माइनस है तो माइनस हो गया, एक में माइनस है एक में प्लस है तो माइनस हो गया। सबसे ज़्यादा सरल होता है डिवीजन, सबसे ज़्यादा सरल होता है डिवीजन। डिवाइड करने में जब आपको डिवाइड करना रहेगा, भाग देना रहेगा, तो इसमें प्लस माइनस वाला कोई मैटर ही नहीं है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम लोग 12/4 भी लिख सकते हैं, 12/4 भी लिख सकते हैं। इस पे ये 4 पे कभी कोई माइनस का साइन हो ही नहीं सकता, इस 4 पे माइनस का साइन हो ही नहीं सकता, तो एक ही साइन बचता है। इस 12 के आगे या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। अगर 12 के आगे प्लस है तो इसका आंसर 4 तिया 12 +3 होगा। अगर 12 के आगे माइनस है तो इसका आंसर -3 होगा। ये एक ही नंबर है अपने पास, उसके आगे प्लस है तो +3, माइनस है तो -3। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग किन्हीं भी नंबर, किसी भी इंटीजर का अब आप सीख गए। प्लस है तो भी सीख गए, माइनस है तो भी सीख गए।